अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप लोग? आज ना एकदम ही बड़ी ज़्यादा जुमे के बाद बारिश शुरू हो गई थी। बड़ी शदीद बारिश शुरू हुई है। बादल इतने वैसे कोई नहीं थे, या शायद हों भी, हमने कौन सा बाहर निकल के देखे थे। तो एकदम ही ना जुमे के टाइम पे पहले हल्की सी ऐसे फुहार सी आई है, एकदम फिर ख़त्म हो गई है। उसके बाद फिर इतनी शदीद आज बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा। हमारे इलाके में तो फिर भी थोड़ी सी कम थी, लेकिन कुछ में हमारे बिल्कुल करीब करीब तो ओले भी कहते हैं काफ़ी सारे पड़े हैं। और इतना ऐसे तूफ़ान था, साथ हवा बड़ी ज़्यादा तेज़ थी, और साथ ही जो है वो बारिश तेज़ फुल स्पीडों में शुरू हो गई हुई थी। तो मैंने जब बारिश ख़त्म हुई है ना, तकरीबन 2-3 घंटे हो गए मैं बारिश ख़त्म हुए हुए, तो मैंने कहा मैं ऊपर जाके ना ज़रा सोलर प्लेटों का देखूं। सारों की ना यही कह रहे थे कि बड़ी ज़्यादा लोगों की गिरी हैं प्लेटें ना, जब हवा तेज़ होती है ना साथ, तो उससे फिर बड़ी ज़्यादा ये सोलर की प्लेटें गिरने का ना डर होता है। तो वैसे भी पानी जमा हो जाता है, पता है, कोई कूड़ा क्रिकेट वगैरह, कोई इस तरह की शापर वगैरह उड़ उड़ के छतों पे आ जाते हैं जब ना इतनी वो नहीं होती। आंधियों का तो खैर अब मौसम कोई नहीं है, लेकिन उसके अलावा वैसे भी धूल मिट्टी पड़ती रहती है, और जो कोई कचरा उड़ उड़ के गलियों में से तो छत पे आ जाता है। फिर जब बारिश होती है ना तो पानी बंद हो जाता है, जो परनाले वगैरह होते हैं ना उनके ऊपर। तो वो फिर आके मैं लाजमी, जब बारिश नहीं बादल बने होते हैं तब याद ही नहीं रहते कि जाके वो देख लें, आगे से सुराखों के ऊपर से हटा लें। लेकिन फिर उसके जब बारिश रुकी है तो मैंने कहा यही ना हो कि छत के ऊपर कहीं पानी जमा हुआ हुआ हो। तो आके मैंने देखा था, दो हमारी छत के ऊपर वो सुराखों वाले पर नाले हैं, वो एक बंद था और एक खुला हुआ था। तो थोड़ा बहुत जो पानी है वो अभी भी छत पे खड़ा हुआ था। फिर आके तो फिर वो मैंने ऊपर से हटवा के उसकी, तो वो परनाले जो है खुलवाए हैं, तो तब जो है ना वो पानी अंदर गया, वरना ना कहीं कहीं जगहों पे जमा हुआ था पानी, ना इकट्ठा हो गया हुआ था। और मिट्टी भी पता जम जाती है अक्सर, जो मिट्टी पड़ती रहती है ना। फिर नीचे आके तो मेरे बेटे जिम करके आए थे, तो फिर मैंने उनके लिए ना ये थोड़ा सा रोस्ट बनाना था, 2 पैकेट चिकन के मैंने निकाले थे। तो ये बिल्कुल ना सिंपल सी रेसिपी है, रोस्ट, स्टीम रोस्ट कह लें या वैसे ही भुना हुआ चिकन कह लें, कुछ भी कह लें। तो ये ना अपनी भाप में ही बनता है, जो इसकी स्टीम होती है ना चिकन की, कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी नहीं डलता, ना फ्राई करना होता है, कुछ भी नहीं। बड़ी आसान सी रेसिपी है और बहुत मज़े का ना लाइट सा बन जाता है। तो ये तकरीबन 2 पैकेट मेरे पास चिकन था, उसके अंदर मैंने आधा कप जो है वो दही डाल दिया है, और बिल्कुल जो ना थोड़े थोड़े करके मैंने इसके अंदर स्पाइसेस डाले हैं। 1 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। तो हाफ टी स्पून ही मैं इसके अंदर स्पाइसेस डाल दूंगी। हाफ टी स्पून मैंने नमक डाला है, हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर काली मिर्चें डाल दूंगी, और 1 चुटकी इसके अंदर मैंने ना क्रश चिलीज डाल दी हैं। 2-3 सब्ज़ मिर्चें जो है वो मैं इसके अंदर काट दूंगी। ये जब पक रहा होता है ना, इसने ज़ाहिर है अपनी भाप में ही पकना है, दम पे मैंने इसको रख छोड़ना है। तो जब इसने बनना है ना, गल जाएगा ये मुकम्मल, तो जब सब्ज़ मिर्चियाँ इसके अंदर डालते हैं तो जब पक रहा होता है तो बहुत अच्छी इसकी स्मेल होती है। 1-1 स्पून मैंने इसके अंदर ना सोया सॉस और सिरका डाल दिया। असल में बच्चों को ना थोड़ा सा फ्लेवरफुल चीज़ हो ना तो वो मज़े की लगती है। हम लोग खुद तो पता है फिर जैसे बेशक सिंपल सी भी कुछ हो, थोड़े मसालों वाली चीज़ भी खा लेते हैं, लेकिन ना थोड़ी सी टेस्टी चीज़ बनी हो तो बच्चों को फिर पसंद आती है। तो अक्सर मैं ऐसे करती हूँ कि इस तरह, जैसे ये अब चिकन की चीज़ें डाल रही हूँ ना अंदर, मसाले वगैरह सारा कुछ, तो अक्सर तो मैं इसके अंदर ना मोटी मोटी सब्जियाँ भी काट के डाल देती हूँ। आलू, शिमला मिर्च, गाजर या ब्रोकली वगैरह जो भी चीज़ हो, दूसरी गोभी हो सफ़ेद वाली या बंद गोभी के बड़े बड़े डाल देती हूँ अंदर क्यूब काट के ना, तो वो भी स्टीम के अंदर बड़ी अच्छी माशाल्लाह से गल जाती हैं। तो ये 1 स्पून मैंने जो पिघला हुआ इसके अंदर बटर डाल दिया। ना भी डालें फिर भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी चले अच्छी सी भुनाई हो जाती है और खुशबू बड़ी मज़े की इसके अंदर आ जाती है ना। तो ये फिर मैं इस तरह की ना, असल में जो सारी चीज़ें होती हैं ना, देखने में तो बड़ा मुश्किल काम लगता है बनाना ना, लेकिन जब शुरू कर लेते हैं तो तकरीबन ना 5-10 मिनट इसको मैरिनेट करके, बेशक ना भी रखें, लेकिन फिर भी मैंने तो आधा घंटा रख दिया था, 5-10 मिनट भी रखें तो काफ़ी हो जाता है। तो फिर हल्का सा चूल्हा जला के तो मैंने ना उसके ऊपर रख दिया था उसको पकने के लिए। साथ और जो मर्ज़ी ये काम करते रहें, कोई मसला नहीं होता ना। इस तरह की चीज़ों में बड़ी आसानी हो जाती है बनाने में, बड़ी आसान। चिकन की पता है सारी डिशेस ही बड़ी जल्दी जल्दी बन जाती हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 1 दिन पहले मैंने बना के तो फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो फिर ये पता है बड़ा जम गया होता है, निकलता नहीं है। तो जितनी दफ़ा भी मुझे ज़रूरत पड़ी है, कल से मैंने इसको ऐसे ही छुरी के साथ 1-1 क्यूब करी निकाल ली थी हंडिया में डालने के लिए। तो अब मैंने कहा मैं इसको थोड़ी देर बाहर रखा था, थोड़ा सा ये मेल्ट हुआ है तो फिर निकला है। तो इसको फिर मैं बॉक्स में डाल के तो मैं फ्रीज़र में डाल दूँगी। फिर ये होता है कि जिस टाइम भी खाना बनाना होता है ना, बेशक लेट हम हुए हों, तो अदरक लहसुन बना हुआ हो, सब्ज़ मिर्चें भी अक्सर जो है वो भी, उनका भी मैं पेस्ट बना देती हूँ। तो
तो लेकिन अदरक लहसुन का तो लाजमी पता है बना होता है। कभी कभार अदरक का अलग और लहसुन का अलग बना देती हूँ, लेकिन ना इस दफ़ा मेरी अदरक थोड़ी सी ड्राई हुई थी, तो फिर मैंने ना इकट्ठे ही बना दिया अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना, वो बना के तो मैं ऐसे फ्रीज़र में रख दूँगी। तो ये तकरीबन 1 हफ़्ता मेरा निकल जाएगा। नीचे वाले फ्रिज वाले खाने में मैंने कभी भी नहीं अदरक लहसुन रखा। उसका ना बेशक जितनी भी जल्दी इस्तेमाल कर लें, उसका वो टेस्ट और वो नहीं रह जाता, उसका जो कलर है ना, इसलिए फिर मैं ना फ्रीज़र में इसको रखती हूँ। फ्रीज़र में पता है जो भी चीज़ रखें उसकी लाइफ जो है वो उधर ही स्टक हो जाती है, फिर वो ना तो चीज़ एक्सपायर होती है ना उसका कलर ख़राब होता है। तो अब तकरीबन आधा घंटा हो गया हुआ था मेरा ये चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए। तो पहले ये मैंने थोड़ी सी तेज़ आंच की है ताकि जितना भी इसका पानी है वो दही जो है वो चिकन पानी छोड़ देगा, तो फिर वो अपने पानी में बिल्कुल आहिस्ता उसकी आंच कर दूँगी। तो फिर वो ना साथ चिकन रख के तो साथ ही मैंने मक्खन का जो है वो घी बनाने के लिए रख दिया था, साथ साथ वो भी हो रहा है। पता है गैस जो है वो फिर थोड़ी सी लेट ही अब हो जाती है। फिर पहले तो कुछ अरसा नहीं गई, लेकिन फिर अब जाने लग गई है। तो फिर ज़रा जो भी काम होता है फिर मैं थोड़ा सा स्पीड से करती हूँ। साथ रखी चीज़ें सोची होती हैं कि आएगी गैस तो ये काम जो है वो कर लेना है ना। तो अब ये देखें मैंने थोड़ी सी आंच जो तेज़ की थी तो उसके अंदर ये सारा इसने पानी छोड़ दिया हुआ है चिकन ने। दही भी थी और चिकन भी और मक्खन वगैरह, तो उसका ऐसा ही अब जितना सारी चीज़ों का फ्लेवर है वो चिकन के अंदर चला जाएगा। तो बहुत टेस्टी जो है ये फिर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल लाइट सा हल्का सा। साथ मैंने जो है वो एक कोयला मैंने रख दिया हुआ है दूसरे चूल्हे को जला के, तो इसका भी मैं थोड़ा सा ऊपर से ना थोड़ा सा मैं इसको ना स्मोक दे दूँगी, तो बड़ा फिर इसका अच्छा बिल्कुल ऐसे ना तिक्का फ्लेवर बन जाएगा। जो कोयला है वो मेरा जल गया हुआ था, तो यहाँ से थोड़ा सा टीस्पून एक ऑयल लेके इसमें ये मक्खन वाले लेके ना जो पिघला हुआ है घी, तो यही मैंने कोयले के ऊपर डाल दिया था। तो ऊपर ना तकरीबन 2-3 मिनट के लिए बड़ा होता है, ज़्यादा नहीं रखते फिर कड़वा हो जाता है धुएँ के साथ चीज़ ना। तो ये फिर मैंने 2-3 मिनट के लिए रखी थी, तो बड़ी माशाल्लाह जो है वो मेरा अच्छा, ये देखे चिकन का कलर भी कितना प्यारा है, ज़्यादा जला भी नहीं, ज़्यादा डार्क भी नहीं हुआ, लाइट भी नहीं है, और बड़ा बहुत ही मज़े का, ये बड़ा टेस्टी आप लोग ट्राई कीजिएगा। बड़ा सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है, इतनी पसंद आती है ना मेरे बेटों को, बहुत मज़े की बनती है। आप लोग ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल आसान आसान चीज़ें होती हैं, सिर्फ ये है कि हमें घर में ऐसे बनाते हुए थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि शायद ना ये इतना इसको जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर उसके बाद मैंने कुछ सामान मंगवाया था, ब्रेड वगैरह जो है, पता नाश्ते में अक्सर सुबह आजकल गर्मियाँ हैं तो इतना वो पराठे पे नहीं किसी का दिल करता, तो फ्रिज में आजकल कबाब समोसियाँ रोल्स वगैरह सारे ख़त्म हुए हुए थे, तो मैंने ना ये बनानी थी। अब मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता करके इमली की चटनी बनाने वाली थी, वो बना दूँगी। तो बेसन मंगवाया, जो दही भल्ले जब बनाने होते हैं या पकौड़े, थोड़ा ही आधा किलो मैंने मंगवाया बेसन भी, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है ना फिर ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वैसे तो मैं मैदा और बेसन इस तरह की चीज़ें जो सूजी वगैरह फ्रिज में ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा ही एक दफ़ा बहुत होता है, इतना ज़्यादा जो है ना, करीब ही मार्केट है, दुकानें हैं, तो बंदा फिर फ़ौरन मंगवा लेता है। तो छान के सूजी भी, बेसन भी, मैदा भी, तो इसको मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। सर्दियों में तो खैर बड़ी सहूलत हो जाएगी, अब ना इतना कोई नहीं वो इशू रहेगा, जितनी मर्ज़ी चीज़ें आ जाएं और फिर उनको बंदा ना किचन में भी खानों के अंदर रख लेता है, कैबिनेट्स के अंदर ना, तो वो ख़राब नहीं होती। तो लेकिन ना इस सारा बरसात, ये जो गर्मियों के 3-4 महीने होते हैं ना, इसमें जो मिर्च मसाले एक्स्ट्रा आ जाते हैं वो भी मैं फ्रिज के अंदर रखती हूँ, कुछ चीज़ें फ्रीज़र में डाल देती हूँ ताकि ना इनमें कीड़ा ना लग जाए। पता है इतनी महंगी चीज़ें आती हैं, मसाले स्पाइसेस कितने महंगे हैं, जो मिर्चें पिसवाई होती हैं वो सूखा धनिया खुद पीस के साफ़ करके चुन के, तो वो फिर मैं पीसती हूँ, तो उसको भी फिर मैं ऐसे जो है एक डिब्बा भर के तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके जो है वो फिर वो बाहर निकाल लेते हैं जब इस्तेमाल करना होता है ना। तो बड़ा वो जो है ना काफ़ी अरसा मेरा 6-6 महीने जो है ना वो मिर्चें, साल में मैं 2 दफ़ा मिर्चें पिसवाती हूँ, तो पूरा जो है ना वो मेरे 6 माह उससे गुजर जाते हैं। फिर उसके बाद जो है अब बिसवाई हैं, तो अब इंशाल्लाह सर्दियाँ जब जो है ना वो शुरू होंगी तो एक दफ़ा फिर मैं उनको बिसवा लूँगी। तो फिर मैंने कहा मौसम थोड़ा सा जो है वो चेंज हुआ है, ज़रा गर्मी कम हुई हुई है, तो थोड़ी सी ना अपने किचन पे तवज्जो दूँ। सारे जो इसके कैबिनेट वगैरह ख़राब हुए हुए होते हैं, बहुत गंदे हुए हुए होते हैं, पता थोड़े बहुत जो कीड़े मकोड़े भी बन ही जाते हैं, बेशक जितनी रोज़ सफाई करें। तो मैंने कहा कि ये ना मैं थोड़े थोड़े करके ना जो दराज हैं वो सेट करती हूँ, साफ़ करती हूँ उनको। तो मसालों के ऐसे मैंने ना चूल्हे के बिल्कुल साथ ही ना जो एक्स्ट्रा ये मसाले साबुत मसाले जो होते हैं
ये दालचीनी और ज़ीरा, छोटी इलायची, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना जो खाने बनाने में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, वो फिर मैं बिल्कुल ये मैं चूल्हे के पास ही एक दराज है वो मैंने बनाया हुआ, उसके अंदर ही ना मैं ऐसी सारी मेरा जो वो जो कहते हैं ना थोड़ा सा आजकल जो लेटेस्ट किचन आए हुए हैं जिनके अंदर खुद ब खुद ही सारी चीज़ें जो है वो सेट कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं, वो तो नहीं है ना, मेरे सिंपल से दराज हैं बिल्कुल पुराने से ना। तो मैं फिर इसको अपने हिसाब से मैं इनको सेट कर लेती हूँ। आजकल पता है जितने भी ड्रा हैं और जितने भी कैबिनेट हैं उनके अंदर अलग अलग पोर्शन उन्होंने खुद ही बनाए होते हैं चमचों के लिए, चीज़ें सेट करने के लिए। तो मेरे मेरे वो नहीं है, मेरे तो बिल्कुल सिंपल जो हैं वो दराज हैं, तो फिर मैं उनको अपने हिसाब से सेट कर लेती हूँ ताकि मुझे ना आसानी हो चीज़ें निकालने में और यूज़ करने में। तो फिर इनको ना 10-15 दिन या हफ्ते महीने बाद ना 2 हफ्ते या महीनों के बाद फिर साफ़ करना पड़ता है सारी चीज़ों को निकाल के ना। फिर अंदर छोटे मोट को कीड़े बन जाती हैं, अक्सर चींटियाँ आ जाती हैं। तो फिर मैं इनको साफ़ करके ये जो इसकी शीट है उसके नीचे थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ, कूपेक्स पाउडर डाल देती हूँ ताकि कीड़े ना जमें। तो ये जितने भी मेरे साबुत मसाले हैं इन सब को मैं ऐसे ना डिब्बियों में डाल के उसके ऊपर नाम लिख के, तो मेरे बिल्कुल चूल्हे के साथ ही दराज है उसके अंदर मैं इसको सेट करके रखती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही खाना बनाना होता है तो फिर मुझे सहूलत होती है। पता है अपना घर या किचन जो है वो अपनी सहूलत के हिसाब से सेट करना चाहिए, जिसमें हमारा टाइम थोड़ा लगे, हमें सहूलत हो। बेशक घर नया हो, पुराना हो, बहुत अच्छा हो ना अच्छा हो, जैसा भी हो, लेकिन घर तो जो है वो अल्लाह पाक ने बड़ी एक इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत बनाई हुई है, इससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा बहुत कीमती किचन हो, बहुत ही कीमती घर हो तो हम उसको दिल लगा के शौक़ से सेट करें। खुशियाँ जो हैं वो छोटी मोटी चीज़ों के साथ भी बंदा हासिल कर लेता है, छोटी छोटी चीज़ों की जो है वो सेट करके अपने घर की चीज़ों को तो बंदा खुश हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। ज़रूरी नहीं होता कि बहुत कीमती सामान हो या बहुत ही हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो बड़ी ज़्यादा वो हों तो तभी हम जो हैं वो अच्छी सी सेटिंग करें या अपने घर को संवारें सजाएं, ये नहीं बात होती ना। छोटी मोटी चीज़ों से, कम पैसे वाली चीज़ों से भी बंदा जो है वो अपनी सेटिंग्स अपने हिसाब से करके तो खुश रह लेता है। तो मैं ऐसे ही अपनी तरतीब के साथ जो है ये सारी चीज़ें मुझे बड़ी ज़्यादा आसानी होती है। मैंने जब भी मैं खाना बनाने लगती हूँ मैं एक ये दराज खोलती हूँ तो जो भी मुझे मोटे साबुत मसाले जो जो चीज़ें ये जो सारे एसेंस हैं और जो जर्दा के रंग हैं सारे, वो मैं एक टोकरी छोटी में ऐसे मैं ये डाल के तो मैं इसमें रखती हूँ। ये जो छोटी मोटी बोतलें होती हैं ना एसेंस वाली, ये पता गिरती रहती हैं, इनको फिर मैं एक टोकरी के अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। पेंसिलें जो है ये इसलिए पास 2 रखी हुई हैं क्योंकि अक्सर मैं सीख कबाब बनाती हूँ ना चिकन के, तो वो फिर मैं इसके ऊपर उनको असेंबल कर लेती हूँ, लगा लेती हूँ क्योंकि ना थोड़े से फैमिली के लिए कबाब बनाने होते हैं तो फिर मैं बड़ी सीखें नहीं निकालती ना। तो ये 2 पेंसिलें कच्ची जो वैसे तो अब घर में छोटे बच्चे हैं नहीं जो ये इन पेंसिलों को यूज़ करें, तो ये फिर मैंने 2-3 नई लेके तो किचन में रखी हुई हैं। इससे नीचे वाला जो दराज है इसके अंदर मेरे दस्तरखान होते हैं, ये क्लिंग शीट्स जो होती हैं, एलुमिनियम फॉइल हो गई, बटर पेपर हो गया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो फिर मैं साफ़ करके तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं इनको भी सेट कर दूं। पता है बच्ची जो है वो वैसे निकालती है ना, कोई चीज़ को निकाल दे तो फिर बड़ी ज़्यादा उसकी जो है वो सेटिंग ख़राब हो गई हुई होती है। तो मैंने कहा आज मैं ये ना जितने भी दराज हैं ये सेट कर लेती हूँ, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके तो कुछ एक दिन ऊपर वाले सारे जो हैं वो कैबिनेट सेट करूँगी और एक दिन मैं सारे नीचे वाले साफ़ करके, उनको नीचे वालों में तो टाइल लगी हुई है, उनको तो फिर सरफ वाला कपड़ा लगा के तो बड़ी अच्छी तरह साफ़ हो जाते हैं। ये टोकरी एक मैंने दराज के अंदर रखी हुई है, इसके अंदर जितने भी कपड़े होते हैं ना, कभी कहीं खाना बांध के रखना भेजना हो या कुछ दस्तरखान टाइप, ये मैंने बना के तो कपड़े रखे हुए हैं। तो बाकी जो रोटी वाले दस्तरखान है वो मैं सबसे नीचे वाले दराज में रखूँगी जहाँ मैं आटे वाला डिब्बा और बेलन और इस तरह की चीज़ें रखूँगी ना, चिमटा वगैरह। तो इसमें ये बेकिंग के मतलब का जो चीज़ें होती हैं जो उसमें लगाने हैं, ये जो पेपर है ये लगाना होता है, एयर फ्रायर के अंदर लगाना होता है, वो भी मैं रख देती हूँ। इसी शेल्फ़ के ऊपर ही मेरा एयर फ्रायर भी होता है, इसी के ऊपर ओवन भी होता है। तो ये फिर मैंने उस हिसाब से जो है ना नीचे नीचे करके तो मैंने दराज सेट किए हुए हैं ताकि मुझे आसानी हो चीज़ें निकालने में और फिर रखने में ना। शापर जो है पैकेट रखे होते हैं गोश्त वाले, चिकन वाले गोश्त जो, और चिकन को जब पैकेट बना के रखने होते हैं तो वो भी मैं इधर करीब ही रख देती हूँ। फिर मुझे ना बिल्कुल भी पता होता है कि फ़लाँ चीज़ जो सबसे नीचे वाला दराज में इस पर बड़ा ज़्यादा कचरा था, बहुत ज़्यादा। ये जो घर में चीज़ें यूज़ होती हैं ना, टेस्टर प्लास इस तरह का सामान सारा थोड़ी हैं छोटी मोटी, तो ये अब मैंने इसमें से निकाल दी हैं, ये मैं किसी और दराज में रखूँगी। इसमें सारा जो है वो फिर मैं इसमें नीचे आटे वाला डिब्बा रख दूँगी और चिमटा बेलन और जो दस्तरखान है रोटी दबाने वाले वो फिर मैं सारा कुछ इसमें रखूँगी ताकि एक जगह से ना जब रोटियां बनानी हो तब भी एक जगह से सामान निकालें और इसको ना यूज़ करके तो फिर मैं साफ़ करके तो मैं ऐसे नीचे ही रख देती हूँ।
स्टील का डिब्बा मेरा खुश्क आटे वाला भी मैंने बनाया हुआ है ताकि इसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा किस तरह की कोई चीज़ ना जाए, क्योंकि आटे वाला डोल जो है वो बाहर है किचन से, तो वो फिर बार बार जो है ना वो निकालने में, अब जितना भी दूसरे छोटे दराज में से जिसमें से सामान निकला है वो सारा मैं इस साइड वाले दराज में रख दूँगी। ये वैसे भी थोड़ा सा ऊँचा है, तो ये जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना थोड़ी वगैरह, पता है इनका किचन में, फिर इनके मैंने किचन में ही जगह बनाई हुई है। जो ये गार्बेज वाले बैग हैं वो कुपेक्स पाउडर, ये सारी छोटी मोटी फिजूल फालतू जो चीज़ें हैं ये फिर मैं इधर सेट कर दूँगी। चम्मच वाले मैंने जो दराज हैं बड़े जो वो मैंने कल सेट कर लिया था सारा, ये भी मैं हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर सारी चीज़ें चमचे निकाल के तो फिर मैं धोती हूँ उनको, उनके अलग अलग पोर्शन बना के तो रखती हूँ। पकाने वाली जो हैं वो भी मैं ऐसे एक अलग में दराज में रखती हूँ ताकि वो भी मेरे निकालने के लिए आसानी हो। एक इस साइड वाला मैंने जो है जिसमें मशीनें वगैरह मेरी पड़ी हुई हैं ये भी मैंने सेट कर लिया है, स्टील के बाउल वगैरह हर चीज़ में एक खाने में रखी हुई है, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो भी ऐसे रखी हुई हैं।